आज हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव, नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस को। अब देखें हमारे पास जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस मींस वो वर्ड्स जो हम नाउन के वर्ड को रिप्लेस करके लगाते हैं। नाउन के वर्ड को हम हटाकर जो वर्ड लगाते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन कैसा एक्ट कर रहा है, कैसा रोल प्ले कर रहा है, आया वो हमारे पास सब्जेक्ट है या वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसी डिफरेंट केसेस को हमने डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म दे दिए, लाइक पोजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। ये तीन हमारे पास डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म्स है जो कि ये बताते हैं हमें कि आया प्रोनाउन हमारे पास पोजेसिव केस है, मींस कोई पोजीशन शो करवा रही है, या नॉमिनेटिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। सो वन बाय वन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, मींस फाइली हालत। The nominative case is used when a pronoun functions as the subject of a sentence. जब भी कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करे तो उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जब भी कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट काम करे, एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले करे, सो उसी को हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। अब पर्सन कोई बंदा, ठीक है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और थिंग से यहाँ पर मुराद कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। सो कोई शख्स या कोई चीज़ कोई काम कोई एक्शन परफॉर्म करे, सो उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। विद एग्जांपल, आई वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पर आप आई पे गौर करें, आई हमारे पास एक प्रोनाउन है, ठीक है। मैंने अपने नाम को हटाकर यहाँ पर आई का लफ्ज़ यूज़ किया है, आई का वर्ड यूज़ किया है, सो आई हो गया प्रोनाउन एंड आई यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, सो ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब शी एक लड़की की बात हो रही है, सो उस लड़की के नाम को हमने हटाकर शी लगाया। अब शी हमारे पास प्रोनाउन हो गया। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? शी यहाँ पर काम कर रही है। ओके, हमने ऑलरेडी कहा है कि वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, सो उसे हम नॉमिनेटिव कहेंगे। सो शी हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो इसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। द नेक्स्ट इज दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप सब्जेक्ट फाइंड करें, सो सब्जेक्ट हमारे पास दे, सो दे हमारे पास प्रोनाउन भी है एंड यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास नॉमिनेटिव केस के। अब यहाँ पर देखें नॉमिनेटिव प्रोनाउंस मीन्स नॉमिनेटिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बात कर रहा होता है, और सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा होता है, एंड थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है। ओके, सो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन में आई जो कि सिंगुलर है एंड वी हमारे पास प्लूरल है। ओके, सेकंड पर्सन में आप देखें, सो यू आप बोथ फॉर प्लूरल एंड सिंगुलर आप इसका यूज कर सकते हैं। यू हमारे पास प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। ओके, सो थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट ये हमारे पास सिंगुलर है एंड दे हमारे पास प्लूरल है। सो ये हमारे पास हो गए नॉमिनेटिव प्रोनाउंस। द नेक्स्ट केस इज पोजेसिव केस। द पोजेसिव केस इंडिकेट्स ओनरशिप और पोजीशन। अब यहाँ पर ये नाम से ही जाहिर है, पोजेसिव मीन्स इन प्रोनाउंस से आपको पोजीशन शो करवाई जा रही होगी, ओनरशिप देखने को मिलेगी, पोजीशन देखने को मिलेगी। दीज प्रोनाउंस शो हु आर व्हाट ऑन समथिंग। ये प्रोनाउंस आपको दिखाएंगे कि कौन किस चीज को ऑन कर रहा है, मीन्स ये प्रोनाउंस आपको किसी की मलकियत के बारे में बताएंगे। विद एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। अब माई यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन हमें क्या करवा रहा है? पोजीशन शो करवा रहा है। सो ये हमारे पास पोजेसिव केस हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव भी काम कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या हो गई? पोजेसिव एडजेक्टिव, और आप इसे कह लें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। अब प्रोनोमिनल एडजेक्टिव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन से बने हैं, सो इसीलिए इसको हम प्रोनोमिनल, सो उन्हीं एडजेक्टिव्स को जो प्रोनाउन से बनते हैं उनको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं।
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कार इज यूअर्स। वो कार तुम्हारी है। अब यहाँ पर आप यूअर को देखें, सो ये हमारे पास प्रोनाउन है एंड ये यहाँ पर साथ ही साथ क्या ऑनरशिप और पोजीशन शो करवा रही है। सो ये हमारे पास ये जो प्रोनाउन है ये हमारे पास कौन सा केस हो गया, पोजेसिव केस। द नेक्स्ट इज द डॉग वैग्ड इट्स टेल। कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई। सो यहाँ पर इट्स आप देखें टेल के साथ लगाया गया है जो कि एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन से ये एडजेक्टिव बना है, सो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव हो गया और साथ ही पोजेशन शो करवा रहा है। सो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो गया और साथ ही अगर केस के बारे में पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि आप बताएं भाई प्रोनाउन के केस के बारे में बताएं कि आया कौन सा सिचुएशन है, कौन से सिचुएशन के अंदर कौन सा केस है, सो आप कहेंगे पोजेसिव केस। पोजेसिव जो प्रोनाउंस है हमारे पास उनमें जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस माय, माइन और अवर्स हमारे प्लूरल में आ जाते हैं। माय, माइन हमारे पास सिंगुलर, आवर एंड अवर्स हमारे पास प्लूरल है। ओके, सेकंड पर्सन यूअर एंड यूअर्स। थर्ड पर्सन हमारे पास हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर्स। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस कहते हैं मफऊली हालत को। The accusative case is used when a pronoun functions as the object of a verb or preposition. देखिए ये जो केस है ये बिल्कुल अपोजिट है किस चीज़ के, नॉमिनेटिव केस के। नॉमिनेटिव केस के अंदर हमने ये बताया था कि जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट है। हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रोनाउन जो होंगे वो क्या करेंगे कि सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगे। सो उन्हीं प्रोनाउंस को हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे जो प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगे, सो उन्हीं को हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे। अब इसके अंदर होगा क्या कि द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन, जो इसके अंदर बंदा होगा या कोई चीज होगी, सो वो क्या करेगी, रिसीव करेगी, एक्शन को रिसीव करेगी, वर्ब को रिसीव करेगी, काम को रिसीव करेगी। विद एग्जाम्पल द टीचर कॉल्ड मी, टीचर ने मुझे बुलाया। अब मी यहाँ पर जो कॉल्ड है, जो एक्शन है, जो वर्ब है, सो ये हेड कर रही है किसको, मी को। अब मी हमारे पास प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, सो मी हमारे पास हो गया एक्यूजेटिव केस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी गेव द गिफ्ट टू हिम, उसने तोहफा उसे दिया। हिम यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्रोनाउन है लेकिन तोहफा दिया वर्ब जो एक्शन हो रही है वो जा रही है और किसको हिट कर रही है, हिम को हिट कर रही है। सो हिम हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट उन्हीं वर्ड्स को कहते हैं जिस पर काम हो रहा होता है। सो हिम पर यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, जो वर्ब है वो हिट कर रहा है किसको, हिम को। सो ये हमारे पास हो गया एक्यूजेटिव केस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी इन्वाइटेड देम टू द पार्टी। अब इन्वाइटेड हमारे पास वर्ब है और जो वर्ब है वो सीधा हिट कर रही है देम को, और देम हमारे पास है प्रोनाउन। सो ये प्रोनाउन हमारे पास हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसके केस के बारे में बताएं, इस देम को, इस प्रोनाउन को किस केस के अंदर यूज किया गया है, सो द आंसर विल बी एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर देखें, फर्स्ट पर्सन में मी होगा, अस होगा, सेकंड पर्सन में यू होगा। यहाँ पर आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास हिम, हर, इट एंड देम।